सबरी जूठे जूठे बेर रामचंद्र जी के लिए रखती थी डेली, रास्ते में फूल बिछाती थी। उसी तरह राम ने सबरी को उतार दिया, राहुल ने रामचरित को उतार दिया। अरे अभी से टूट चुके थे, आपको सपने में उम्मीद नहीं थी? नहीं हुई थी। कहाँ हैं आप रो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि बीते पलों को याद किए हैं और अब भावुकता में बह गए? खुशी से आंसू आ जाते हैं इन बातों को, गरीबी के पीछे देख करके, आज का माहौल देख करके आत्मा खुश होके रात को भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं। खाट पे लेटते हैं, छप्पर है, पन्नी लगी है। चप्पल है जिसकी कीमत आज के जमाने में रामचरित मोची को 45 लाख दी जा रही है। घर जाते समय इसको अपने थैला में डाल लेते हैं, लेके घर जाते फिर आते हैं, क्योंकि इसकी बोली बहुत लग चुकी है। 10,000 से स्टार्ट हुआ है, भैया के आने के दूसरे दिन से 10,000, आज 45 लाख 45 लाख पहुँचा। 45 लाख लोग देने के लिए तैयार है। 32 लाख तो देने के लिए गोरखपुर से चल के आए थे हमारी दुकान पे। अच्छा, किस जगह पे सिलाई की थी उन्होंने? ये रहा, ये देखिए, यही सिलाई किए थे। यही इतना टाँका हम लगाए थे, जब आए हमने रख दिया। हाँ, तो ये गट्ठी दिखाई दे रही, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनकी सिलाई है। यहाँ से लेकर के हाँ। यहाँ तक राहुल गांधी ने सिलाई किया। हमने हाथ से पकड़ के सिलवाता रहा, हमारा लड़का बैठा था, वो अंगुली में तागा फंसा के फंसाता रहा, क्योंकि बारीक कटनी होती है, डर रहता है कहीं अंगुली में छू जाए। हाँ भाई, गरीबों के मसीहा हैं भैया, गरीबों के मसीहा। हाथ रखते ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिखाए। कितने नेता को वादा करके चले जाते हैं, कुछ देखता नहीं है। अभी अभी हाल में आपके यहाँ कुछ सामान और आया है, उनके द्वारा भेजा गया है। कल आज 4 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया था कि रामचेत जी अपने दुकान का पूरा मटेरियल लिख करके भेजो, भैया जी तुम्हारे लिए सामान भेजेंगे। तो हमने लिख करके भेजा। तो परसों फ़ोन आया कि रामचेत जी अपनी दुकान पे रहना, 11 बजे तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा, दुकान पे रहना, कहीं जाना नहीं। हम कहा ठीक है। बोले अपने लड़के को साथ में रखना। हम कहा ठीक है। तो हम बाप बेटे यहाँ बैठे थे, गाड़ी आई, हमने बहुत खुश हुए थे, हमने टेंट भी लगवा लिया, कुर्सी भी 4 ले आया, मीठा भी ला के रखा कि पार्टी के लोग आ रहे हैं, कुछ सेवा पानी करेंगे। पिछली बार तो हमसे धोखा हो गया, अचानक आए, हम कुछ कर नहीं पाए। अरे भाई कितने गरीब है, हमारे पास जो आएगा मान सम्मान तो करेंगे, जो कुछ हो सकेगा हमसे। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर के एक बाजार में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में यूट्यूब पर धमाल मचा रहे रामचरित मोची जी, जहां पर जनपद सुल्तानपुर में पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी आते हैं और उनकी निगाह इस बाजार पर स्थित एक दुकान पर पड़ती है, जो जूते चप्पल की दुकान है। और रामचरित मोची जूता चप्पल सिलने का काम करते हैं। आपको बता दें कि आज मैं जिस दुकान पे बैठा हूं और जिस जगह पे बैठा हूं, यही वो जगह है जहां पे राहुल गांधी आए और इसी जगह पर बैठे और इनसे कुछ बातें किए और चप्पल बनाने की कला के विषय में भी जानकारी लिए। उसके बाद का क्या वाकया है, आइए हम रामचरित मोची से ही जानते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भैया। कैसे हैं आप? ठीक है भैया। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गरीबों के दाता हैं। गरीबों के दाता हैं। हाँ भैया। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े नेता और वह भी विश्व लेवल के नेता हमारी दुकान पे आकर के इस गुमटी में बैठेंगे? नहीं भैया, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था, जो हो गया। अच्छा, कितनी बार बात हुई जब से राहुल गांधी आए और आ करके गए? कितनी बार बात हुई? 3 बार बात हुई है। मोबाइल फोन से? हाँ जी। क्या पूछे हो? हमारा हाल चाल पूछे, मेरा कारोबार पूछे, बोले कि कोई छेड़छाड़, कोई परेशानी। हमका कोई बात नहीं भैया, ठीक है। अच्छा रामचरित जी, जब यहाँ पे काफिला रुका होगा तो काफिला रुकने के बाद यहाँ पे राहुल गांधी आए तो कैसा सवाल आपसे किए, क्या पूछे आप? यहाँ पे 10 मिनट ना 5 मिनट पहले एक आदमी आया, वहाँ पे खड़ा हुआ, बोला मोची भाई तुम्हारे पास राहुल गांधी नेता आ रहे हैं, होशियार हो जा। तो मैंने सोचा आज तक कोई नेता हमारे पास आया ही नहीं, वो भी इतने बड़े नेता। फिर मैं सोचा गाड़ी तो अभी गई है थोड़ी देर पहले, हो सकता है ये बात सही कह रहा हो। मैंने सोचा स्वागत किससे करेंगे, इतनी जल्दी माला भी नहीं मिलेगा। मैं भाग के गया, बराबर में शुक्ला बेकरी की दुकान है, 20 रुपये का ठंडा ला के पेपर में लपेट के यहाँ रख लिया। मैं अपना काम करने लगा कि विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, जो हो गया। मैं अपना काम शुरू किया, एक चप्पल की सिलाई कर रहे थे,
इतने में बतेरी गाड़ी आई भर 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 भर, कुछ गाड़ी आगे तक निकल गई, बैग होके आई, राहुल जी की गाड़ी भी हमारे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसमें से लोग उतरे, इतनी पुलिस फोर्स थी कि चारों तरफ हमको घेर लिया। आप अचंभित हो गए। हाँ, मैं पहले घबरा गया, फिर राहुल गांधी गाड़ी में से निकले। फोटो हमने देख रखा था, हकीकत देखा, पहचान गया कोई है। अभी आदमी जो बताया हमारा कुछ धीरज हुआ, तो आए उन्होंने चल करके, हमने खड़े होकर स्वागत किया, यहाँ बैठाया। बैठते ही जिस जगह मैं बैठा हूँ यहीं बैठे थे। यहीं पे बैठते ही पूछा क्या कर रहे थे। हम कहा चप्पल सिल रहे थे साहब। बोले कौन सा चप्पल है। हमने दिखाया उस चप्पल को, बोले लाओ हम भी सीते हैं। कौन सा चप्पल है जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। तो देखिए राहुल गांधी जी जो जिस चप्पल की सिलाई अपने हाथ से किए थे, रामचेत जी उसको कितना सजो के रखे हैं, अब इन्हीं से जानेंगे इसे किस तरह से मानते हैं। डेली थैला में डाल के घर ले जाते हैं, आते समय लाते हैं। क्या कह रहे हैं? घर जाते समय इसको अपने थैला में डाल लेते हैं, लेके घर जाते फिर आते हैं, क्योंकि इसकी बोली बहुत लग चुकी है। 10,000 से स्टार्ट हुआ है, भैया के आने के दूसरे दिन से 10,000, आज दिन 45 लाख 45 लाख पहुँचा। 45 लाख लोग देने के लिए तैयार है। 32 लाख तो देने के लिए गोरखपुर के चल के आए थे हमारी दुकान पे। सिर्फ पुरानी चप्पल। पुरानी चप्पल है, देख लो टाँका भी है, ये घिसी पिटी चप्पल है। अच्छा, किस जगह पे सिलाई की थी उन्होंने? ये रहा, ये देखिए यही सिलाई किए थे। यही इतना टाँका हम लगाए थे, जब आए हमने रख दिया। हाँ, तो ये गट्ठी दिखाई दे रही, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनकी सिलाई है। यहाँ से लेकर के हाँ। यहाँ तक राहुल गांधी ने सिलाई किया। हमने हाथ से पकड़ के सिलवाता रहा, मैं लड़का बैठा था, वो अंगुली में तागा फंसा के फंसवाता रहा, क्योंकि बारीक कटनी होती है, डर रहता है कहीं अंगुली में छू जाए। हाँ भाई, तो दोस्तों आप काम बहुत बढ़िया किए। जब धागा निकलता तो बहुत खुश होते थे, निकल आया निकल आया। हाँ, तो यही वो चप्पल है जिसकी कीमत आज के ज़माने में रामचेत मोची को 45 लाख दी जा रही है। साहब कहने की बात है 45 लाख, लेकिन जब सामने रख दिया जाएगा तो समझ में आएगा। और अच्छा, इस चप्पल को क्या आप बेचेंगे? नहीं भैया, इस चप्पल को बेचेंगे नहीं, क्या करेंगे? हम इसका धरोहर रखेंगे। आपने आने वाले समय में बाल बच्चे के बाल बच्चे ये देखेंगे, पूछेंगे और कहेंगे हमारे आजा बाबा के पास राहुल गांधी नेता आए थे, दुकान बैठे थे, यही चप्पल सिले थे। इसको हम निशानी रखेंगे, निशान के रूप में रखेंगे। हाँ निशान का। ऐसे तो कितने लाल किला में निशान पड़े हैं, ऐसे हमारे घर पे पड़ा रहेगा, सजा के रखेंगे अपनी दुकान में। वाह क्या बात है। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ से जब गए तो आपके लिए उन्होंने सुनने में आया कि कोई मशीन वगैरह भेजे हैं। हाँ, दूसरे दिन मशीन आ गई। पहले दिन ही हमारा कारोबार पूछा, एक एक इतना इतना सारी बातें पूछी, सारी जानकारी लिया, कारीगरी के विषय में बहुत तारीफ की। जाते ही दूसरे दिन मशीन आ गई हमारे यहाँ। तो हमारे पास फ़ोन आया था 10 बजे। फ़ोन आया, बोले रामचेत जी, राहुल गांधी जी ने तुम्हारे लिए सिलाई मशीन भेज रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं। तुम क्या कौन सा गिफ्ट भेज रहे हो। मैं बड़े चक्कर पड़ गया, इतने बड़े नेता के लिए तो हमारे पास माल है ही ना। भाई जैसा पहनाव हो, जैसा कपड़ा हो, वैसे जूता चप्पल होना चाहिए। तो मैंने नज़र दौड़ाया तो उनके योग्य है नहीं हमारे पास। मीडिया वाले यहाँ भी, मीडिया वाले घर पे भी। हम यहाँ से आराम से चले गए बाहर को, यहाँ से निकल गए, चले गए शहर। शहर पहुँचे, वहाँ बढ़िया बढ़िया आइटम सामान खरीदा, क्योंकि पूंजी हमारे पास नहीं थी भैया। हम थोड़े थोड़े कमाते, थोड़े थोड़े ला के बनाते थे, जो बिकता था उसी फिर लाते थे, उसी में हमारा खर्चा भी चलता था। तो सामान खरीदे, अपना एक साथी पकड़ा, एक जगह बैठ करके, जहाँ पे बैठा कि वो हमारा बिरादरी है, वहाँ बैठे, वहाँ जूता तैयार किया। हमें साइज़ मिली थी 9 नंबर की। हमने पूछा था तो 9 नंबर के साइज़ बताए थे। हमने 9 और 10 बनाया और दोनों एक जैसे। बहुत अपने समझ से मैं बहुत बढ़िया आइटम बना के दिया हूँ, बाकी वो जाने। अच्छा, जब आप जूता बना के दिए उनको तो वो पहने तो बताए आपको? हाँ, जब यहाँ से मशीन आई, मशीन जो पुलिस पोस्ट की गाड़ी आई, यहाँ खड़ी हुई, बोला रामचेत की दुकान यही है। हमने कहा हाँ जी। तो गाड़ी यहाँ खड़ी हुई, मशीन निकाल के यहाँ रखे, वही मैं आया था जूता तैयार करके, पन्नी पन्नी में से निकाला नहीं था, थैला में ही था। तो यहाँ बैठे थे, हम सोचा लाओ मेंटेन करें जूता को। मेंटेन करने ही वाले थे तो इतने में गाड़ी आ गई। फिर हमने बताया यही दुकान है, मशीन निकाल के यहाँ रखे, साथ में मिस्त्री आए थे, उसको सेट किए। तो वो सेट करने लगे, हम जूता को मेंटेन करने लगा कि अब मेंटेन कर दिया जाए भाई। तो उसके बाद मिस्त्री बुलाए हमें, उन्होंने सारी विधि बताई, अपना फ़ोन नंबर दिया। तो आकर के हम यहाँ बैठे। जब वो लोग जाने लगे
तो वही 2 जोड़ी जूता हमने पन्नी में पैक करके दे दिया। उन्होंने फ़ोटो भी किया फ़ोन से। जाते समय हमने जो गाड़ी मशीन लाई थी उसी गाड़ी में साथ-साथ भेज दिया। अच्छा, जैसे राहुल गांधी जी ने जब वो जूता पहना तो आपको बताए फ़ोन करके कि अच्छा है, कि फिट है, कैसा है? हमने जूता भेजा, 5वें दिन जूता उन्होंने यहाँ से भेजने के बाद 5वें दिन जूता पहना। जूता पहनने से पहले हमें फ़ोन किए। हाँ। फ़ोन किए, बातें किए और बहुत पसंद आया जूता। उनके मनपसंद जूता था। पहन के चल के दिखाए, मुझे शाबाशी दिए, हमसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें किए। हम बहुत खुश हो गए। वाह! यानी कि अगर देखा जाए तो आपके लिए वो एक मसीहा बन गए, गरीबों के मसीहा हैं भैया। गरीबों के मसीहा। हाथ रखते ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिखाए। कितने नेता को वादा करके चले जाते हैं, कुछ देखता नहीं है। और अच्छा, यहाँ अभी सब कुछ देखता अभी अभी हाल में आपके यहाँ कुछ सामान और आया है, उनके द्वारा भेजा गया है? कल आज 4 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया था कि रामचेत जी, अपने दुकान का पूरा मटेरियल लिख कर के भेजो। भैया जी तुम्हारे लिए सामान भेजेंगे। तो हमने लिख कर के भेजा। तो परसों कल परसों परसों फ़ोन आया कि रामचेत जी, अपनी दुकान पे रहना, 11 बजे तुम्हारा सामान पहुँच जाएगा। दुकान पे रहना, कहीं जाना नहीं है। हम कहा ठीक है। बोले अपने लड़के को साथ में रखना। हम कहा ठीक है। तो हम बाप बेटे यहाँ बैठे थे, गाड़ी आई, हमने बहुत खुश हुए थे। हमने टेंट भी लगवा लिया, कुर्सी भी 4 ठे ले आया, मीठा भी ला के रखा कि पार्टी के लोग आ रहे हैं, कुछ सेवा पानी करेंगे। पिछली बार सबसे धोखा हो गया, अचानक आए, हम कुछ कर नहीं पाए। अरे भाई कितने गरीब है, हमारे पास जो आएगा मान सम्मान तो करेंगे, जो कुछ हो सकेगा हमसे। सबरी जूठे जूठे बेर रामचंद्र जी के लिए रख रखती थी डेली, रास्ते में फूल बिछाती थी। उसी तरह राम ने सबरी को उतार दिया, राहुल ने रामचरित को उतार दिया। अरे वाह! क्या बात है! आज सोचिए ये राहुल के प्यार में इतने भाव विभोर हो गए हैं कि इनके मन जो है गदगद है। तो राहुल जी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहेंगे राहुल जी को? भैया हम तो यही कहेंगे कि गरीबों के दाता हैं, हमारे ऐसे गरीब के ऊपर हाथ रखे और उठा दिए एकाएक। आप इस तरह गरीबी से टूट चुके थे, आपको सपने में उम्मीद नहीं थी। नहीं हुई थी। काहे आप रो रहे हैं? खुशी से, खुशी से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीते पलों को याद किए हैं और अब ना, भावुकता में बह गए? खुशी से आंसू आ जाते हैं इन बातों को गरीबी के पीछे देख करके, आज का माहौल देख करके आत्मा खुश होके रात को भी कभी-कभी आंसू आ जाते हैं। खाट पे लेटते हैं, छप्पर है, पन्नी लगी है, बच्चे कॉलोनी मिली है, अपने बच्चे थोड़ा साइड में हैं। हम इस उम्र में हम साइड में हैं, छप्पर के नीचे हैं। तो खाट पे लेटते हैं, रोटी खा के, खाने के बाद ऊपर को मुँह करके जब लेट जाते हैं तो सोचते रहते कि राहुल भैया आज जो कर दिए, बुढ़ापे तक हम अच्छी सी एक रोटी खा सकेंगे। वही बच्चे जो मुँह घुमा लिए थे, वही बच्चे आज चिपके हैं। हमारा बुढ़ापा पार हो जाएगा। कम से कम कुछ हो तो उनके द्वारा आज आपका परिवार एक हो गया। ये एक हो गया है, सबसे बड़ा धन आपका यही है। यही है। जो राहुल भैया ने हमारे कर दिए, कोई करने वाला नहीं था। हमारे खुद परिवार गाँव के नहीं कर सके। तो राहुल भैया इतनी दूर के आए और हाथ रख कर के हमको सुधार दिए। हमारे बच्चे को सुधार दिए, भूले हुए थे, वापस आ गए बच्चे। तो ये रहे रामचरित मोची जी, और आज इनके जो हालात थे, हालात को बदलते साहब देर नहीं लगती, और ऐसे युवा दिलों की धड़कन बने हैं राहुल गांधी। आज रामचरित मोची को ये तार दिए। जैसे रामचरित मोची आज देखिए रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है। क्यों है कि कभी सपने में नहीं सोचे थे कि मेरा भी ऐसा दिन आएगा, क्योंकि साहब गरीब का कोई दिन नहीं होता है, गरीब का कोई वजूद नहीं होता है, गरीब की कोई राहत नहीं होती है। अभी मैं इनके इनके घर का भी वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था कि एक छप्पर में किस तरह से रामचरित मोची रहते थे। और आज राहुल गांधी के इनके सर पर हाथ रखने की वजह से इनके भी हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सरकारी कर्मचारी गुहार लगाए हैं कि रामचरित के पास सारी सुविधा है, ठीक है। हमारा लड़का अपने जेब से खर्चा करके लाइट लगवा लिया, सरकार ने कॉलोनी दे दिया, उसमें से कुछ कर्जा लेकर के अपने छाँव कर लिया, और छोटा वाला अधूरा में है। और हमारी ये हाल है, ओजा होना चाहिए, कुछ कमा के खाएं और बचाएं, कुछ करें। तो कॉलोनी में तो बच्चे छाए में है, ठीक है, लेकिन जरिया तो नहीं है खाने कमाने का। वो राहुल गांधी ने दे दिया हमें।
आज हम कर रहे, कल हमारे बच्चे करेंगे। अब तो ये चलता रहे। अब ये चलता रहेगा। इतनी महंगी मशीन आ गई, इतना मोटा धन आ गया, पूंजी हमारे पास हो गई तो कारोबार चलता रहेगा। हमारे पास पूंजी नहीं थी, यही मैं गुहार लगा रहा था। अब आप पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ये रहे रामचेत मोची और आज इनके दिन बदल रहे हैं। दोस्तों आप कर्म करते रहिए, एक एक दिन आपका समय जरूर बदलेगा। जैसे इनका बदला, लोगों का बदलता है, वैसे सबका बदलेगा। बाकी इनके विचार, इनकी भावनाओं को देख करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।